हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अगर आप एचएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आपने एलाइड भरा है तो ये उसमें आपको हेल्पफुल रहते हैं। एटलीस्ट एक साल के करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट के किए होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो हिमाचल के करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 2023 में कौन से ऐसे इवेंट्स रहे, कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं, या फिर जो आज हम देखने वाले हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी। इसमें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आए और जिनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फोकस कर रही हूँ इस पर, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी रहती है पढ़ने की, अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो अलग है। जैसे अब एलाइड का पेपर आने वाला है तो सिर्फ प्रीलिम्स वाला पढ़ना है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सरकारें हैं वो डिफरेंट बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने के वादे करती है। जैसे कि कोई भी वो टनल बनाएगी, कोई भी ब्रिज बनाएगी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेगी, या फिर कोई ड्रग पार्क बन रहा है नया, और क्या हो सकता है, रोपवे हो सकता है कोई। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं। इनको बनने में 3 से 4 साल तो एटलीस्ट लगते हैं। फिर आते हैं वो डिले, अगर ये हो जाता है तो जो डिटेल है ना कि कितनी लंबी होगी, क्या होगा, कैसे करना है, वो सारा का सारा डिटेल जो है वो तब पढ़ेंगे, ये उनके लिए होगा जब ये इनॉग्रेट होगा। अभी इनकी बहुत बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ये वाला सेक्शन आपने अपनी मैगजीन का पढ़ना है। मैगजीन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च की है, टेलीग्राम के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले एक साल में क्या क्या हिमाचल के करंट अफेयर्स हैं उनको देखिए। उसके बाद में साथ में एक हाईलाइटर लेके जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर भी करवाई हैं, वीडियोस भी अवेलेबल मिलेंगी। एज वेल एज आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। जैसे बाकी अवार्ड्स रैंक्स हो गए, इसको तो अच्छे से याद करना ही होता है, लेकिन इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है सिर्फ वो पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या कोई मेजर ही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो वो ध्यान में हम लोग रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप तैयारी कर ही रहे हो और हिमाचल जी के लगाना चाहते हो तो अभी जो है हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं। ये नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे भी डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई लेट यू नो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी न्यूज़ के साथ में। तो हमारी पहली न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो है, सेंटर ने कुछ पैसे अप्रूव किए हैं सुन्नी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे। अब अगर आप इन न्यूज़ को ध्यान से देखोगे इसमें ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को नहीं है। जैसे आपका इसमें बताया है कि कैसे कैसे ये जो सुन्नी डैम है ये बनाया जाएगा, क्या इसमें कौन इसको देखेगा सारा का सारा, कौन इसमें इक्विटी रहेगी, कितना इसमें काम, मतलब कौन किस किस का शेयर रहेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो ये कहाँ पर है और कौन सी रिवर के ऊपर है। तो सबसे पहले अगर आपको ये याद हो गया कि शिमला में है, शिमला और मंडी के बॉर्डर पे ये है, लेकिन सुन्नी अगर आपको पता हो तो वो शिमला में है, तो शिमला में ये है। उसके बाद में शिमला से कौन सी नदी गुजरती है तो वो हमें पता है कि सतलुज है, तो ये सतलुज के ऊपर बना हुआ है। बस इतना सा काफ़ी है इस न्यूज़ में। 2 चीज़ें हाईलाइट करो और फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ताकि जब एग्जाम आए तो आप फटाफट से इसको एक बार रिवाइज करके जल्दी से पढ़ सको। नेक्स्ट आ गया पालमपुर का चुंजा ग्लेशियर रोपवे, एक डिले हो चुका है। अभी वही जो मैं बोल रही हूँ काफ़ी सालों से बन रहा था लेकिन अभी और लेट हो गया है। तो पालमपुर तो आपको पता ही है कि कहाँ पर है, ये आ जाता है कांगड़ा में। कांगड़ा में से जो रेंजेस जाती हैं वो जाती हैं धौलाधार, धौली धारों के राजा है ना शिव जी। तो पालमपुर चुंजा ग्लेशियर, इसमें हो सकता है अगर आपको रोपवे का नाम पूछा जाए आपको पता हो, लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि ये जो चुंजा ग्लेशियर है ये कौन सी रेंजेस में है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये भी यहाँ से ही है कि ये आपका कांगड़ा में है और धौलाधार रेंजेस में यहाँ पर पड़ता है। तो इस पूरी न्यूज़ में भी ये इतना सा ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आ गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो फंड करेगा शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को। अब ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है ना, ये इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हो थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो कि किस तरीके से जो सिटी का कंजेशन है वो कम हो जाएगा, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पार्किंग लॉट्स जो हैं वो भी बनाए जाएंगे, बोर्डिंग डी बोर्डिंग स्टेशंस क्या क्या इसमें है, बड़ा सारा है। कि फाइनेंशियल स्कीम है, 90% जो है वो केंद्रीय सरकार देगी, 10% जो है वो स्टेट की सरकार देगी, इतना सा। लेकिन अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो शिमला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट जो है उसको कौन फंड कर रहा है, उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है, और ये 90-10 का जो रेशो है ये पता होना चाहिए। दिस इज मोर देन इनफ।
लेकिन मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिटेल में और पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका बिजली महादेव रोपवे। अब ये है कि आपका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर ये जो है बनाएगी। हर साल पिछले 3 साल से तो मैं ही देख रही हूँ ये बजट में आता है इस तरीके। ये बजट का स्नैपशॉट है जो नीचे लगा है, ये बजट में ऐसे आता है। इसमें कुछ रोपवेज के नाम हैं, ये याद होने चाहिए अच्छे से, स्पेशली बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ये बजट नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका धर्मशाला रोपवे है, फिर आपका श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर जो वहाँ पे रोपवे बनेगा, पालछन टू रोहतांग है, और फिर आपका भुंतर टू बिजली महादेव है। तो ये आपके अलग अलग रोपवेज यहाँ पर सेंक्शन किए हुए हैं कि ये बनेंगे ही बनेंगे। बिजली महादेव मंदिर के बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर बिजली कड़कती है और जो है शिव का स्वरूप यहाँ पर जो शिवलिंग है वो टूट जाता है, उसको वापस से बनाया जाता है, ठीक। बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, रिलीजियस टूरिज्म जो है वो शुरू होगा, सिंस रोपवे बन जाएगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूज़ भी है कि हिमाचल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है पहला देश भर का ऐसा डिपार्टमेंट बनेगा जहां पर सारे के सारे व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। ये अभी हमने बजट में भी देखा था, फिर से भी आने वाला है बजट, कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं उन्होंने बोला कि हम लोग जो है गो ग्रीन, हम लोग अब सब कुछ हरा हरा करेंगे और यहाँ पर क्रांति लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो शुरू करेंगे। उसमें थोड़े से चैलेंजेस हैं अभी जिनको बनाते हुए वक्त लगेगा, जैसे कि आपकी जितनी भी बसेस हैं उनमें से अभी 60% को बोल रहे हैं कि ई बसेस करनी है। ई बसेस को चार्ज करना होता है, चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए जगह जगह पर, क्योंकि लंबे रूट्स में चलती हैं बसेस। तो इस तरीके के अभी चैलेंजेस जो हैं ये किए जाएंगे पूरे। तो तब तक हमें थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हिमाचल जो है वो पहला देश का वो बनेगा, अभी बना नहीं है। सेम वे में आपका नेक्स्ट भी एक यहाँ पर न्यूज़ है जो बात करता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो शिमला कालका रेलवे होगी। सवाल इतना कि शिमला कालका रेलवे और फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, इसमें हाइड्रोजन यूज़ किया जाएगा। इसमें भी 3 स्टेशन बनाने पड़ेंगे, एक शिमला में, एक बड़ोग में, एक कालका में, और फिर आपका जो इस ग्रीन फ्यूल होता है, ज़ीरो एमिशन होता है। ये जो कालका शिमला रेलवे है ये इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भारतवर्ष में 3 ही ऐसी माउंटेनियस रीजन में चलने वाली ट्रेन्स हैं, जिनमें से एक है आपका हेरिटेज कालका शिमला रेलवे। यहाँ पर बड़ोग टनल के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो कैप्टन बड़ोग है उन्होंने इसको बनाना शुरू किया था। तो यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ा सा पहाड़ था, उन्होंने क्या किया था, इधर से भी खोदना शुरू किया, इधर से भी सोचा कि ये मिल जाएगी आपस में, लेकिन वो मिली नहीं। तो उनके ऊपर 1 रुपए का फाइन लगाया गया था, और बोलते हैं कि वो इतने शर्मिंदा हो गए थे कि इस टनल जो आपस में मिली नहीं थी, टनल पुरानी वाली नई बनाई गई थी बाद में ना, तो यहाँ पे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ही शॉट हिमसेल्फ। तो ऐसी वाली स्टोरीज भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो है शिमला कालका रेलवे में होगी। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन स्टेट टारगेट। हमारे सीएम ने भी टारगेट दिया है कि हमने 2025 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। ये तो याद ही होना चाहिए, साल जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। सेम वे में हम लोग जीका, जो कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, वहाँ से हेल्प लेना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आ गया हिमाचल का फर्स्ट इको फ्रेंडली एसटीपी। एसटीपी होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि जहाँ पर वेस्ट को आगे मैनेज किया जाएगा किस तरीके से, वो इको फ्रेंडली वाला मनाली में बनाना चाहते हैं। अब इसी को देख लो, इसी को बनाते बनाते 3 साल लगेंगे, विल टेक एटलीस्ट 3 ईयर फॉर कंप्लीशन, तो तब पढ़ लेंगे। पर पहला बना रहे हैं तो ये याद होना चाहिए कहाँ पे बना रहे हैं, तो मनाली में बना रहे हैं, बस दैट्स लाइक मोर देन इनफ। फिर आ जाती है नेक्स्ट न्यूज़, बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। ये ना बहुत ही विवाद में भी रहा है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूज़ में भी रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। जो रेलवे हैं वो कैरेज के लिए जब हम बात करते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अब ये क्या है कि बोल रहे हैं कि हरियाणा और हिमाचल जो है मिलके बनाए, दोनों सरकारें। हरियाणा मना कर रहा है, हरियाणा बोलता है कि अगर इन्होंने भी इसमें शेयर दिया तो ये बहुत सारा इसका यूज़ जो है बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जो हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसके लिए करेंगे, और हम लोग इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए वो इनको शेयर से ही मना कर रहा है कि हम खुद ही बना लेंगे। तो इसमें विवाद जो है वो चल रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसके लिए भी पैसे आते रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट भी आपकी न्यूज़ है, अ फर्स्ट वायाडक्ट ब्रिज नियर परमाणु गेट्स ऑपरेशनल। वायाडक्ट क्या होता है,
जैसे ये पुल है, इसमें नीचे आपने ऐसे ऐसे देखे होंगे, ऐसे ऐसे बने वाले, इसको बोलते हैं वायाडक्ट। तो ये अब जो है अलग अलग टाइप के ब्रिज होते हैं, हर एक में नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो उसी तरीके से ये पहला वायाडक्ट ब्रिज यहाँ पर बना है। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई, गवर्नमेंट इम्पोज सेस ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये तो मैंने पूरा साल ही पढ़ाया है आपको। इसमें क्या है, इसमें हमारी जो सरकार है उसने कहा कि हम लोग जब बिजली का उत्पादन होता है, जब बिजली बनती है, वहीं पर मीटर लग जाएंगे छोटे छोटे, जितनी भी वो कंज्यूम हो रही है उसको, लाइक बिजली बन रही है जितनी जनरेट हो रही है, उसके ऊपर एक टैक्स ऑन टैक्स लगाया जाएगा, जिसको सेस बोला गया या वाटर सेस बोला गया। और ये क्या होगा, इससे बिजली थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, बाहर के जो स्टेट्स में जाएगी वो थोड़ी महंगी जाएगी। अब यहाँ पर सेंटर ने एक सवाल उठा दिया, जो केंद्रीय सरकार है उसने बोला ये तो इलीगल है, बोलते इनके पास में तो ये पावर ही नहीं है ये करने की। फिर जो आपकी स्टेट की सरकार है वो बोलती है कि वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, हम लोग ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो है आपका कोर्ट्स में अभी घूम रहा है, जब इसके ऊपर कोई भी मतलब हामी जो है वो नहीं भरी गई है, ये लीगल है इलीगल है। नेक्स्ट आ गया हरोली बल्क ड्रग पार्क। बल्क ड्रग पार्क की हमें ज़रूरत महसूस हुई कोविड में 2020 में, जब भी एक जो मेडिसिन बनती है उसमें एक बल्क ड्रग होता है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं हम एपीआई, मेन जो मतलब स्टार है, जैसा पैरासीटामोल है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या हुआ, पैरासीटामोल हुआ। पैरासीटामोल के साथ में 4-5 चीज़ें और भी लिखी होती हैं, वो आते साथ में जो लाइक की ऑपरेटिव्स कुछ ऐसे करके उनको बोलते हैं, लेकिन उनको छोड़ सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग ये जो एपीआई है ये सारा चाइना से मंगवाते हैं और मंगवाते थे। अब हम लोग ने जब कोविड ख़त्म हुआ तो हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी मेडिसिन की। इसके लिए हम पास में खुद भी इस तरीके के ड्रग पार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। देश भर में 3 है, जिसमें से एक आया हिमाचल के हरोली ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर इसके लिए काफ़ी सारा पैसा आया है। अगेन ये हो चुका है, सो इट्स अ बिग इवेंट। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आए, उन्होंने भी इसको देखा। सो इसमें क्या है, ये बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेकर आएगा ही, ये साथ में बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ जो है वो बूस्ट करेगा। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। गवर्नमेंट टू सीक फंड्स फ्रॉम जापान एजेंसी टू बिल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग ऐसी हेल्प जो है अलग अलग कंट्रीज से भी लेते रहते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, या जो आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इस तरीके के चीज़ों में। सो बस ऐसे ही आपने जब डाउनलोड कर लोगे, ऐसे ये कुछ कुछ इसमें न्यूज़ हैं, इनको पढ़ते हुए जाना है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो जो बेसिक्स से हैं वो यहाँ पर पढ़कर इसको छोड़ देना है। साथ में एडिशनल भी चीज़ें हैं, अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपको पसंद आया हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी or you can call on these numbers. They will definitely help you. So thank you for watching.